पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। कंट्रोल। कहते हैं कि हंसते रहने से आपका दिन और जिंदगी बहुत अच्छे से निकलता है। हंसना और रोना तो नेचर के द्वारा हमारी बॉडी सिस्टम में फीड किए गए बेसिक फीचर हैं। पर बात हंसाने की आए तो ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। ऐसा हुनर नेचर के द्वारा कुछ ही लोगों को दिया जाता है और साथ ही ऐसे लोग अपने हुनर को पहचान कर दुनिया को हंसाते रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसे हुनरमंद लोग हमें हंसाते हंसाते कितना पैसा कमा लेते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे ही टॉप 10 रिचेस्ट कॉमेडियन के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस भाई में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उसको शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही खुश मिजाज वीडियो के लिए उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है डेविड लेटरमैन। इनका पूरा नाम डेविड माइकल लेटरमैन है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1947 का है और ये एक अमेरिकन टेलीविजन होस्ट कॉमेडियन होने के साथ साथ राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। इनकी नेट इनकम की बात करें तो $400 मिलियन के मालिक हैं। डेविड एक टेलीविजन होस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी कंपनी वर्ल्ड वाइड पेंट्स ने उनके शो के साथ साथ द लेट शो और कई प्राइम टाइम कॉमेडीज का क्रिएशन किया, जिनमें से सबसे सफल हर बड़ी लव्स रेमंड थी, जो अब सिंडिकेशन में है। लेटरमैन फाउंडेशन फॉर कर्टेसी एंड ग्रूमिंग एक निजी फाउंडेशन है जिसके माध्यम से लेटरमैन ने इंडियाना और मोंटाना में चैरिटी और अन्य नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पॉल न्यूमैन्स होल इन द वॉल गैंग कैंप, बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन को लाखों डॉलर का दान दिया है। इनके अवार्ड की बात करें तो लेटरमैन एमी अवार्ड्स के इतिहास में सबसे अधिक नॉमिनेट लोगों में से हैं, जो कि 52 नॉमिनेशन है। 1981 में इन्होंने 2 डे टाइम एमी और 10 प्राइम टाइम एमी जीते। नंबर 9 पर है बिल कॉस्बी। इनका जन्म 12 जुलाई 1937 का है और इनका पूरा नाम विलियम हेनरी कॉस्बी जूनियर है। ये एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्होंने अपना करियर 1960 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के एक नाइट क्लब से चालू किया था। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो बिल कॉस्बी $400 मिलियन की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। बिल को मुख्य रूप से कॉस्बी शो में मुख्य सुर्खियों में लाने का क्रेडिट दिया जाता है। इनके अलावा उन्होंने अन्य शो भी बनाए हैं जिन्होंने लोकप्रियता के शिखर को छुआ है। ये एक कॉमेडियन होने के साथ साथ एक एक्टर और ऑथर भी हैं। पूरे दशक के दौरान उन्होंने कई स्टैंड अप कॉमेडी रिकॉर्ड बनाए। उन्हें लगातार 1965 से 1970 तक सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। कॉस्बी ने एक हिस्ट्री बनाई जब उन्होंने 1966 में एक ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता, जिससे वे अभिनय के लिए एमी अवार्ड अर्जित करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन गए। नंबर 8 पर है एडम सैंडलर। 9 सितंबर 1966 को जन्मे इस अमेरिकी कॉमेडियन का पूरा नाम एडम रिचर्ड सैंडलर है। उन्होंने अपना करियर 1987 में चालू किया था और आज भी एक कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो $420 मिलियन है। एडम 1990 से 1995 तक सैटरडे नाइट लाइव में एक कास्ट मेंबर थे। साथ ही साथ एक कॉमेडियन होने के साथ ये एक एक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग की है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 2 बिलियन से अधिक की कमाई की। नेटफ्लिक्स के साथ $250 मिलियन से अधिक मूल्य के 4 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इनके अवार्ड की बात करें तो इन्होंने अभी तक 46 अवार्ड जीते हैं और 120 के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इन्हें बेस्ट कॉमेडी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया। साथ ही 2020 में इन्होंने बेस्ट मेन लीड का अवार्ड भी जीत रखा है। नंबर 7 पर है बायरन एलन। इनका पूरा नाम बायरन एलन फॉक्स है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1961 का है और ये एक कॉमेडियन होने के साथ साथ टेलीविजन प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के हेड हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो ये $450 मिलियन के मालिक हैं। 18 साल की उम्र में एलन ने जॉनी कॉर्सन अभिनीत द टुनाइट शो से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से एक एनबीसी सीरीज रियल पीपल पर एक रेगुलर प्रेजेंटर के रूप में थी। 2018 में एलन को ब्लूमबर्ग 50 के लिए व्यापार, मनोरंजन, फाइनेंस, राजनीति और टेक्नोलॉजी और विज्ञान में लोगों में से एक के रूप में चुना गया था। उन्हें गोल्डमैन सैक्स बिल्डर्स एंड इनोवेटर्स समिट 2018 में 100 सबसे दिलचस्प एंटरप्रेन्योर के लिए भी चुना गया। नंबर 6 पर है जे लियोन। इनका जन्म 28 अप्रैल 1950 का है। इनका पूरा नाम जेम्स डोगल्स म्यूर लियोन है। ये एक अमेरिकन कॉमेडियन होने के साथ साथ टेलीविजन होस्ट भी हैं। इनकी नेट इनकम की बात करें तो ये $450 मिलियन के मालिक हैं। सालों तक स्टैंड अप कॉमेडी करने के बाद वे 1992 से 2009 तक एनबीसी के द टुनाइट शो विद जे लियोना के होस्ट बने। सितंबर 2009 से उन्होंने एक प्राइम टाइम टॉक शो द जे लियोना शो शुरू किया, जो रात 10 बजे प्रसारित होता था।
जे के पास लगभग 246 व्हीकल्स हैं, जिनमें से 169 कारें और 117 मोटर बाइक हैं। इनके इस कलेक्शन में 2 डबल स्टीम कार, एक सेडान और एक रोडस्टर है जो हार्वर्ड ह्यूज के ओनरशिप में थी। साथ ही 5वें ड्यूसेनबर्ग मॉडल एक्स और शेष 9 1963 क्रेसलर टर्बाइन कारों में से एक है। इनके इस शानदार कार कलेक्शन में 3 ओल्ड इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल है। 1925 बेकर मोटर वाहन उनकी पत्नी माविस की पसंदीदा कार है। नंबर 5 पर है एलन डिजेनरस। इनका पूरा नाम एलन ली डिजेनरस है। इस टॉप 10 की लिस्ट में ये पहली और एकमात्र महिला कॉमेडियन है। इनका जन्म 26 जनवरी 1958 का है। साथ ही इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो ये $500 मिलियन के साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ये एक अमेरिकी कॉमेडियन, एक्ट्रेस, टेलीविजन होस्ट और लेखक हैं। उन्होंने 1994 से 1998 तक सिटकॉम एलन में एक्टिंग की और 2003 में अपने सिंडिकेट टेलीविजन टॉक शो द एलन डिजेनरस शो की होस्टिंग की। उन्होंने अपना करियर 1978 में चालू किया था और आज भी इंडस्ट्री में बनी हुई है। इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 32 डे टाइम एमी अवार्ड्स और एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी जीता है। साथ ही 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। नंबर 4 पर है ट्रे पार्कर। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1969 का है और इनका पूरा नाम रैंडोल्फ सर्वर ट्रे पार्कर थर्ड है। जितना बड़ा इनका नाम है उतनी बड़ी इनकी नेट इनकम है। इनकी नेट इनकम की बात करें तो $600 मिलियन है। ट्रे पार्कर को आज सबसे सफल स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में भी जाना जाता है। मेन स्टोन के साथ उन्हें फेमस सीरीज साउथ पार्क को करने का क्रेडिट दिया जाता है। ये एक महान कॉमेडियन होने के साथ साथ एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कंपोजर भी है। पार्कर की बचपन में और हाई स्कूल में फिल्म और संगीत में रुचि थी और उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर में भाग लिया, जहां उनकी मुलाकात स्टोन से हुई और उसके बाद दोनों ने शॉर्ट फिल्मों में सहयोग किया। नंबर 3 पर है मैट ग्रोनिंग। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 का है। इनका पूरा नाम मैट अब्राहम ग्रोनिंग है। ये अमेरिकी कार्टूनिस्ट, लेखक, निर्माता और एनिमेटर हैं। वे कॉमिक स्ट्रिप लाइफ इन होल और टेलीविजन सीरीज द सिम्पसन्स से लेकर फुतुरामा और रिसेजमेंट के क्रिएटर हैं। द सिम्पसन्स इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली यूएस प्राइम टाइम टेलीविजन श्रृंखला और सबसे लंबे समय तक चलने वाली यूएस एनिमेटेड श्रृंखला और सिटकॉम है। इनकी नेट इनकम की बात करें तो मैट $600 मिलियन के मालिक हैं। इनकी अवार्ड लिस्ट की बात करें तो ग्रेनिंग ने 13 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते हैं। 11 उन्होंने जीते हैं द सिम्पसन्स के लिए और 2 जीते हैं फुतुरामा के लिए और 2004 में कॉमेडी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें एक ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड भी दिया गया। 2002 में उन्होंने लाइफ इन हेल पर अपने काम के लिए नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी रोबेन पुरस्कार जीता। नंबर 2 पर है मैट स्टोन। मैट का पूरा नाम मैथ्यू रिचार्ड स्टोन है। इनका जन्म 26 मई 1971 का है और ये एक अमेरिकन कॉमेडियन होने के साथ साथ एक्टर, एनिमेटर, राइटर, प्रोड्यूसर और कंपोजर भी है। इन्होंने अपने क्रिएटिव पार्टनर ट्रे पार्कर के साथ 2011 में द बुक ऑफ मोर्मन लिखी। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो मैट $700 मिलियन के मालिक हैं। स्टोन के अवार्ड की बात करें तो स्टोन ने अपने करियर के दौरान कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें साउथ पार्क पर उनके काम के लिए 5 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, साथ ही 3 टोनी पुरस्कार और मॉर्मन की पुस्तक के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार शामिल है। 2021 में स्टोन और पार्कर ने वियाकॉम CBS के साथ साउथ पार्क के 6 अतिरिक्त सीजन और स्ट्रीमिंग के लिए साउथ पार्क यूनिवर्स में 14 फिल्में बनाने के लिए $900 मिलियन की डील की। दोस्तों, बारी है नंबर 1 की और नंबर 1 पर है जेरी साइनफेल्ड। जेरी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कॉमेडियन में नंबर 1 पर है। इनका पूरा नाम जेरोम एलन साइनफेल्ड है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1954 का है। दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट कॉमेडियन की कुल संपत्ति की बात करें तो जेरी $950 मिलियन के मालिक हैं। अब जेरी दुनिया के रिचेस्ट कॉमेडियन में से नंबर 1 तो है ही, साथ ही साथ जेरी बहुत सी कलाओं के मालिक भी हैं। जी हाँ, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर भी हैं। उन्हें सिटकॉम सिनफील्ड में खुद का एक सेमी फंक्शनलाइज्ड वर्जन के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने लैरी डेविड के साथ बनाया और लिखा था। ये शो 1990 से 1998 तक NBC पर प्रसारित हुआ, जो अब तक के सबसे प्रचलित और लोकप्रिय अमेरिकी सिटकॉम में से एक बन गया। जेरी को सीनफील्ड और कॉमेडियन इन कोर्ट्स गेटिंग कॉफी पर अपने काम के लिए 20 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नॉमिनेशन और साथ ही उनके कॉमेडी एल्बम के लिए 4 ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेशन प्राप्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो ये थी दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कॉमेडियन की लिस्ट। इस लिस्ट में आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन सा है और साथ ही कौन से स्टैंड अप कॉमेडी आपकी आज तक की सबसे फेवरेट है? तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।